आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं कौमी खबरें। एक बार फिर बढ़ गई हैं स्कूलों की छुट्टियां, जानिए अब कब खुलेंगे स्कूल्स। घनी धुंध और शदीद सर्दी के पेश नजर सरकारी एडेड और गैर एडेड निजी स्कूलों में क्लासेस 8 तक के तलबा की मौसम सरमा की तातीलात एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। अब 8वीं तक के तलबा की मौसम सरमा की तातीलात 21 जनवरी तक जारी रहेंगी। इसमें पहले 14 जनवरी तक तौसी की गई थी। वहीं क्लास 9 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स की क्लासेस पहले की हिदायत के मुताबिक जारी रहेंगी। सर्दी के पेश नजर चंडीगढ़ का महकमा तालीम मौसम सरमा की तातीलात को बार बार बढ़ा रहा है। जुमे को तीसरी बार फिर यह हिदायत डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस की जानिब से तमाम सरकारी और सरकारी इमदाद याफ्ता और नाइट प्राइवेट स्कूलों के प्रिंसिपल्स और सरबराहान को जारी की गई हैं। आपको बता दें कि इससे पहले सरकारी स्कूलों में 26 दिसंबर 2022 से 8 जनवरी 2023 तक मौसम सरमा की 13 दिन की छुट्टियां थी, जिसमें तौसी की गई। जब प्राइवेट स्कूल अपने कैलेंडर के मुताबिक खुलने लगे तो महकमा तालीम ने प्राइवेट स्कूलों के लिए भी कॉमन ऑर्डर जारी कर दिया था। 8वीं जमात तक के तलबा की छुट्टियां 14 जनवरी तक बढ़ा दी गई। अब दोबारा नए अहकाम जारी किए गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा में कल्ब पर हमले से कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट का इंतकाल। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट चौधरी संतोख सिंह का कल्ब पर हमले की वजह से इंतकाल हो गया। वो भारत जोड़ो यात्रा में शरीक थे। जिस वक्त संतोख सिंह को दिल का दौरा पड़ा, वो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के साथ चल रहे थे कि अचानक उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की और गश खाकर गिर पड़े। संतोख सिंह को फौरी तौर पर फुकवाड़ा के वेरिक हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद इत्तला दी कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनकी मौत हो गई। संतोख सिंह की तबीयत के नासाज होते ही राहुल गांधी ने अपनी यात्रा रोक दी और फौरी हॉस्पिटल पहुंचे। भारत जोड़ो यात्रा आज लुधियाना के लाडोवाल से सुबह 7 बजे शुरू हुई थी और उसे सुबह 10 बजे जालंधर के गोरैया पहुंचना था। जमीयत उलमा और मौलाना अरशद मदनी के खिलाफ यति नरसिम्हानंद सरस्वती का मुतनाज़ा बयान। रियासत उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में डासना मंदिर के पुजारी और जोनागढ़ के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने जमीयत उलमा हिंद और मौलाना अरशद मदनी के हवाले से मुतनाज़ा बयान देते हुए कहा कि मौलाना अरशद मदनी एक ऐसी शख्सियत हैं जो हर शिद्दत पसंद का मुकदमा लड़ते हैं। अरशद मदनी इस तंजीम के सरबराह हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है। भारत की तकसीम भी दारुल उलूम देवबंद ने की थी, जिसके सरबराह आज अरशद मदनी हैं। जमीयत उलमा हिंद को अब गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अरशद मदनी हिंदुओं को मानने वाले तमाम शिद्दत पसंदों का मुकदमा लड़ते हैं। नरसिम्हानंद ने कहा कि अरशद मदनी कुछ भी कर सकते हैं। अरशद मदनी में बड़ी ताकत है। बड़े बड़े रहनुमा अरशद मदनी के कदमों में झुक रहे हैं। अरशद मदनी की बात इस मुल्क में पूरी होती है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में हमने हिंदू बचाओ मोर्चा एक नई तंजीम बनाई है। इससे मुताल्लिक मैं मुजफ्फरनगर आया हूं। मेरे यहाँ बहुत से दोस्त रहते हैं और कई हिंदू तंजीमें हमारे साथ खड़ी हैं। हिंदुओं को इतना खतरा है जितना पहले कभी नहीं था। लाखों हिंदुओं के कत्ल के बावजूद आज तक किसी बैनुल अक़वामी फोरम पर हिंदुओं का मामला नहीं उठाया गया। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ज़लज़ले के झटके, रेक्टर स्केल पर 3.2 दर्ज की गई शिद्दत। लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश में शनिचर की सुबह ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 3.2 थी। ज़लज़ला हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला से 22 किलोमीटर मशरक में सुबह 5:17 पर आया। ताहम इस ज़लज़ले से जानी और माली नुकसान के बारे में कोई इत्तला नहीं मिली। ख्याल रहे कि साल 2022 के आखिरी दिन हिमाचल प्रदेश के मंडी में ज़लज़ला आया था। रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 2.8 नापी गई थी। इस ज़लज़ले के झटके जिले मंडी के नालू में महसूस किए गए थे। एक रोज पहले मुल्क के दीगर हिस्सों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन के धंसने के दरमियान जुमे की रात 2:12 पर उत्तरकाशी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 19 दिसंबर को उत्तरकाशी उत्तराखंड में इतवार और पीर की दरमियानी रात ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए थे। मालूमात के मुताबिक रात तकरीबन 1:50 पर ज़लज़ला आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 3.1 थी। शरद यादव की आखिरी रसूमात आज इनके आबाई गांव में अदा की जाएंगी। आज सीनियर समाजवादी लीडर और साबिक मरकजी वजीर शरद यादव का दस्ते खाकी आज खुसूसी तैयारे के जरिए दिल्ली से भोपाल ले जाया जा रहा है।
वहां से उन्हें सड़क के जरिए जिले नर्मदापुरम साबिका होशिंगाबाद में उनके आबाई गांव अंखमल्लाऊ ले जाया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी आखिरी रस्मात दोपहर 1:30 बजे के बाद अदा की जाएंगी। शरद यादव के भतीजे शैलेश यादव ने कहा कि उनकी आखिरी रस्मात अंखम्मा गांव में अदा की जाएंगी और शरद यादव के बेटे शांतनु बंदीला इनकी चिता को रोशन करेंगे। ख्याल रहे कि शरद यादव की पैदाइश 21 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशिंगाबाद जिले के अंखम्माओ गांव में हुई थी। भले ही उनकी पैदाइश मध्य प्रदेश में हुई थी, लेकिन एक सियासतदान की हैसियत से वो बिहार के सियासत से ज्यादा जुड़े हुए थे। जमाना तालिब इल्मी से ही इन्हें सियासत में खुसूसी दिलचस्पी थी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने वाले शरद यादव ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अफकार से मुतासिर होकर कई तहरीकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो जेपी तहरीक से भी वाबस्ता थे। खातून ने खुद पेशाब किया और मुझे झूठा फंसाया गया है, मुलजिम शंकर मिश्रा की दलील। न्यूयॉर्क और दिल्ली के दरमियान एयर इंडिया की परवाज में खातून मुसाफिर पर पेशाब करने के इल्जाम में गिरफ्तार शंकर मिश्रा ने अदालत को बताया कि खातून ने खुद पेशाब किया और उसे झूठा फंसाया गया है। शर्मा के वकील ने अदालत में अपने दलाइल पेश करते हुए कहा कि खातून प्रोस्टेट से मुताल्लिक बीमारी में मुब्तला थी और इसने खुद पेशाब किया था। इसने जोर दिया कि उनका मुवक्किल मुलजिम नहीं है और इसने मुबैना तौर पर कोई काबिल एतराज काम नहीं किया। इससे पहले 7 जनवरी को अदालत ने मिश्रा को 14 दिन के लिए अदालती हिरासत में भेजने का हुक्म दिया था और इसकी दरख्वास्त जमानत भी मुस्तरद कर दी थी। वाज़ेह है कि एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आने वाली बैनुल अक़वामी परवाज़ में मुसाफिर के एक साथी खातून मुसाफिर पर पेशाब करने का मामला पेश आने के बाद कैबिन क्रू के 4 अरकान और पायलट को शोकास नोटिस जारी किया है और मामले की जांच मुकम्मल होने तक इन्हें रूस्टर से हटा दिया गया है। इल्जाम है कि शंकर मिश्रा ने गुज़िश्ता साल 26 नवंबर को एयर इंडिया की फ्लाइट की बिजनेस क्लास में नशे की हालत में एक 70 साल खातून पर पेशाब कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने मिश्रा के खिलाफ ताज़ीरात हिंद और इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के मुख्तलिफ दफात के तहत FIR दर्ज की है और उसे बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। सरकारी अफसरान के लिए VIP हज कोटा खत्म करने का फैसला। हिंदुस्तान में हज कमेटी ने पॉलिसी का जायजा लेते हुए सरकारी अफसरान के लिए VIP कोटा खत्म करने का फैसला किया है। हर साल तकरीबन 1.5 लाख अफराद फरीज़े हज अदा करने सऊदी अरब जाते हैं, जबकि अक्सरियत को अपनी बारी का इंतजार करते कई साल का अरसा लग जाता है। मुल्क में हज पॉलिसी के तहत आला सरकारी अफसरान के लिए हर साल 500 सीटें मुख्तस की जाती हैं, जिसका कमेटी जायजा ले रही है। हज कमेटी की वाइस चेयरपर्सन मुनव्वरी बेगम ने बताया कि हाल ही में VIP कोटा खत्म करने का फैसला किया गया है, लेकिन ये अभी नाफिजुल अमल नहीं हुआ और ना ही इस मामले पर फिलहाल कोई इत्तफाक राय है। मुनव्वरी बेगम और कमेटी के चेयरमैन AP अब्दुल्ला कटी का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की उमूमी सोच है कि ऊंची समाजी हैसियत होने के नाते किसी भी शख्स को खुसूसी मुराद ना दी जाए। इसी के तहत आज़मीन हज के लिए भी VIP कोटा खत्म करने का फैसला किया गया है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया TV। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.